आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है कि आशिक़ रसूल, आशिक़ सहाबा, आशिक़ अहले बैत हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अलहाज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, साबिक़ इमाम मक्का मस्जिद व ख़तीब मस्जिद प्रिंस शाह अहमद जा व सदर नशीन कुल हिंद मजलिस फ़ैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सुबह अपने मालिक हक़ीक़ी से जा मिले। आपकी हयात मुबारका के कई पहलू और गोशे हैं जो हमारे लिए मशाले राह है। कुरान व हदीस का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि निफ़ासत और लताफ़त ज़िंदगी और अमल की रूह है। कुरान हकीम ने इसे सिबग़तुल लैला यानी रूबानी रंग करार दिया है और इस फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत के अल्लाह ताला का महबूब करार पाता है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत तो इसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। आप दक्कन की मारूफ इल्मी, रूहानी और समाजी बुज़ुर्ग शख्सियत थी। नमाज जनाजा तारीख़ मक्का मस्जिद चार मीनार हैदराबाद में बाद नमाज असर 5:30 बजे मुकर्रर है। तदफीन दरगाह शरीफ मुहद्दिस दक्कन हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज अमल में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हज़रत क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद के इमाम व मारूफ इस्लामी स्कॉलर हाफिज़ मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने ज़ायद अज़ 50 साल से तारीख़ी मक्का मस्जिद के इमाम की हैसियत से मरहूम की जानिब से अंजाम दी गई खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आला ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मौलाना की जानिब से की गई काविशों व नीज़ मरहूम इस्लामी स्कॉलर के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। चीफ मिनिस्टर ने मरहूम के हक़ में दुआए कलमात का इजहार करते हुए इनके लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मक्का मस्जिद के साबिक़ इमाम और मस्जिद शहज़ादा शाह अहमद शाह के ख़तीब हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में शब्बीर अली ने कहा कि हज़रत उस्मान नक्शबंदी ने अपनी ज़िंदगी की 5 दहाइयों से ज़ायद अरसे दीन की बेलौस खिदमत में वक्फ़ किया। इन्होंने कहा कि वो हज़रत उस्मान नक्शबंदी को तकरीबन 35 साल से जानते हैं और बहुत से अहम मसाइल पर गुफ्तगू करते रहते थे। शब्बीर अली ने कहा कि हज़रत उस्मान नक्शबंदी की रहलत ने न सिर्फ़ इनके अहले खाना और दोस्तों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हैदराबाद दक्कन में दीन और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए इनका गैर मुतज़लज़िल अज़्म हमेशा याद रखा जाएगा। हज़रत उस्मान नक्शबंदी की रहलत ने एक ऐसा ख़िला छोड़ा है जो आसानी से पूर्ण नहीं हो सकता। शब्बीर अली ने दुआ की कि अल्लाह ताला हज़रत उस्मान नक्शबंदी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। वाज़ेह है कि हज़रत उस्मान नक्शबंदी को इनकी नुमायाँ खिदमत के एतराफ़ में 7 अप्रैल 2023 को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी की इफ्तार दावत के दौरान TPCC के सदर A रेवंत रेड्डी और शब्बीर अली ने तहनीत पेश की थी। दर-ए-असना शब्बीर अली ने हैदराबाद कांग्रेस सदर समीर वलीउल्लाह, TPCC सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद और दीगर कांग्रेस रहनुमाओं के हमरा हज़रत उस्मान नक्शबंदी की रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार किया और अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।